नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश कुमार पटेल। आप सबका स्वागत करता हूं साइबर लॉजी में। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में जनरली कोई बात नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि सबको लगता है कि ये इतना इजी टॉपिक है कि इसके बारे में किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन बहुत से पढ़े लिखे लोग रहे, चाहे कम पढ़े लिखे लोग रहे, उनसे ये गलती हो ही रही है। और ये गलती इतनी बड़ी गलती है कि इसके बारे में बात करना आज जरूरी जान पड़ा है मेरे को। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अपने मोबाइल के सेटिंग के बारे में। तो मोबाइल के सेटिंग के लिए सबसे पहले आप यहाँ पर सेटिंग में जाइए और सेटिंग में जा करके यहाँ पर आप सर्च कर दीजिए परमिशन मैनेजर। ये है सबसे टॉप में आया परमिशन मैनेजर। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे ये आपको लेके जाएगा परमिशन मैनेजर में। तो जैसे ही आप परमिशन मैनेजर में क्लिक करेंगे तो ये परमिशन मैनेजर में बॉडी सेंसर, कैलेंडर, कॉल लॉग, कैमरा, कॉन्टेक्ट, हेल्थ कनेक्ट, लोकेशन, माइक्रोफोन, म्यूजिक एंड ऑडियो और नियर बाई डिवाइस, नोटिफिकेशन, फोन, फोटो एंड वीडियो, फिजिकल एक्टिविटी, एसएमएस, स्टोरेज, एडिशनल परमिशन। ठीक है, इन सारी चीजों के बारे में परमिशन मांगता है। दोस्तों, आपने कभी ना कभी किसी न किसी रूप में एक एप्लीकेशन तो इंस्टॉल किया ही होगा। आपको कितने बार परमिशन मांगता है? 4 या 5 बार, उससे ज्यादा तो मांगता ही नहीं है। वो मांगेगा गैलरी का, वो मांगेगा माइक्रोफोन का, एसएमएस का और लोकेशन का, ऐसे सारी चीजों का। लेकिन जो आखिरी में एप्लीकेशन मांगता है या बीच में कहीं भी मांग सकता है, अदर करके। तो जब भी आपको अदर करके एप्लीकेशन में परमिशन मांगता है तो एक बार सचेत होकर के आंख और कान खोल करके देखिएगा जरूर, क्योंकि वो क्या चीज का परमिशन मांग रहा है। अगर आपको लग रहा है कि परमिशन देना इतना आसान है या फिर इससे आपको कुछ भी नहीं होगा, तो आप के पैरों तले जमीन खिसक जाएगा जब मैं आपको आगे बताने वाला हूं। जब आपने ये देखिए एसएमएस का परमिशन दिया, ठीक है, एसएमएस का परमिशन दिया, आपके एसएमएस में क्या क्या आता है? एसएमएस में हर वो नोटिफिकेशन आता है, हर वो चीज आती है जो आपके एसएमएस में जाता है। एसएमएस में ओटीपी भी जाता है, बैंक द्वारा दिया गया ओटीपी भी जाता है। अगर 1 मिनट के लिए मान लीजिए कि कोई आपने एक ऐसा एप्लीकेशन इंस्टॉल किया है जिसको आपने एसएमएस का परमिशन देके रखा है, तो जैसे आप मोबाइल बैंकिंग करेंगे, एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आप डाल के अपना पैसा निकालते हैं या फिर ट्रांसफर करते हैं। 1 सेकंड के लिए मान लीजिए कि वो एसएमएस का परमिशन आपने किसी एप्लीकेशन को दे के रखा है, वो एप्लीकेशन किसी दूसरे आदमी के हाथों में पड़ा गया है, जैसे कोई हैकर है, साइबर क्राइम करने वाले लोग के पास पड़ गया है, तो क्या करेगा? उस ओटीपी का बहुत बड़ा दुरुपयोग कर सकता है। जी हाँ, आपका बैंक अकाउंट पूरी तरीके से खाली हो जाएगा। आज की डेट में बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं जो अननेसेसरी परमिशन मांगते हैं। एक एग्जांपल के लिए बात करूं तो कुछ ही समय पहले की बात है, मैं एक टार्च का एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहा था। वो टार्च के एप्लीकेशन में क्या क्या परमिशन मांगा? वो कॉन्टेक्ट का परमिशन मांगा, वो गैलरी का परमिशन मांगा, वो फोटो वीडियो का परमिशन मांगा, वो लोकेशन का परमिशन मांगा, एसएमएस का परमिशन मांगा। क्या करेगा टार्च इन सारे परमिशन का, जबकि उसके काम का है ही नहीं। तो ऐसे चीजों का परमिशन आप बिल्कुल मत दीजिएगा, आप उसको डिनाई कर दीजिए। इसके बाद भी अगर वो जिद करता है परमिशन लेने के लिए, तो बिल्कुल आप उस चीज को अनइंस्टॉल कर दीजिएगा। ऐसे एप्लीकेशन आपके लिए कभी फायदे वाला सौदा नहीं हो सकता। वो आपको हमेशा ब्लैकमेल करेगा, आपकी जानकारी लेगा, आपको जानकारी को दुरुपयोग करेगा, आपके जानकारी को बेच करके लाखों रुपया, करोड़ों रुपया कमाएगा। तो आपको करना क्या चाहिए? जब भी आप कभी परमिशन देते हैं तो एक बार बिल्कुल सोच समझ करके परमिशन दीजिए कि आपको जो भी परमिशन देना हो रहा है वो परमिशन क्या कंपलसरी है उन चीजों को एक्टिविटी करने के लिए। जैसे एक एग्जांपल के लिए व्हाट्सएप को आप अपने कॉन्टेक्ट का परमिशन देंगे, बिल्कुल जायज है। तब तो व्हाट्सएप जो है आपके कॉन्टेक्ट को स्कैन करेगा और उनसे सारी चीजों को एक्टिविटी में लेके आएगा, है ना, आपके लिए बेनिफिट है। लेकिन कुछ चीजें ऐसा है जिसके लिए आपको परमिशन नहीं देना चाहिए। जैसे एसएमएस के लिए तो स्पेशली आपको एकदम आंख कान सारी चीजें खोल के करना चाहिए। और उसके बाद गैलरी भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है। गैलरी क्या होती है? जैसे आप किसी मोबाइल में, जैसे जिस मोबाइल में आप एप्लीकेशन इंस्टॉल किए हैं उस मोबाइल में आप गैलरी और वीडियो का परमिशन देके रखते हैं, है ना, फोटो वीडियो का परमिशन देके रखते हैं। 1 सेकंड के लिए मान लीजिए कि आपके मोबाइल में एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसको आपने परमिशन देके रखा हुआ है, ठीक, बहुत अच्छी बात है। जैसे ही आप उस मोबाइल में एक फोटो क्लिक करेंगे, आपको लगेगा कि ये फोटो शायद आपत्तिजनक है, आपको लगेगा कि ये फोटो शायद खराब ले लिया गया है, ऐसा फोटो नहीं लेना चाहिए था। जैसे ही लेकिन आप फोटो क्लिक किए, आपके गैलरी में वो गया। गैलरी में जाते ही, चूंकि गैलरी का परमिशन तो आपने किसी दूसरे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को दे के रखा हुआ है, तो उस फोटो का सीधा सीधा ट्रांसफर कहां हो जाएगा?
एक क्लाउड में हो जाएगा। और वो क्लाउड कहाँ है, हो सकता है चीन में है, अमेरिका में है, यूके में है, ऑस्ट्रेलिया में है, सिंगापुर में है। नहीं, ये आपको पता ना मेरे को पता कि वो जो एप्लीकेशन जिसको आपने परमिशन देके रखा हुआ है वो एप्लीकेशन का स्टोरेज कहाँ है। और मान के चलिएगा कि आपको लगेगा जरूर, मैंने वो फोटो क्लिक किया, फोटो में मुझे लगा कि आपत्तिजनक है, इसलिए मैंने एक ही मिनट में जाकर के उस फोटो को डिलीट कर दिया। आपको लग रहा है कि वो फोटो डिलीट हो गया, लेकिन मान के चलिए 99% केसेस में ये होता है कि वो फोटो कभी डिलीट नहीं होता। एक बार इंटरनेट के ऊपर कोई फोटो अपलोड हो गया, कोई वीडियो अपलोड हो गया, तो मान करके चलिए वो कभी भी डिलीट नहीं हो सकता। इंटरनेट से पूरी तरीके से वो फोटो डिलीट नहीं हो सकता। ये 100% पॉसिबल है कि वो फोटो का दुरुपयोग होगा ही होगा, भले ही आपको लगता जरूर है। तो ये हो गया। और कैमरा का परमिशन, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहां पर देखूं कैमरा के परमिशन में अगर आप किसी को अलाउड ऑल द टाइम, किसी को मत दीजिए, और अलाउ ओनली वाइल इन यूज, आभा, कैमरा, क्रोम, डिजी यात्रा, ये इन कुछ एप्लीकेशन को मैंने इसका परमिशन देके रखा हुआ है ताकि ये लोग कैमरा को एक्सेस कर लें। लेकिन बहुत सारे चीज़ों को मैंने डिनाई भी किया हुआ है। ये देखिए इतने सारे हैं जिनको मैंने डिनाई किया हुआ है, क्योंकि इनको भी परमिशन चाहिए रहता है, लेकिन मैंने या तो वन टाइम किया या तो डिनाई किया, लेकिन हमेशा के लिए परमिशन बिल्कुल नहीं दिया, देना भी नहीं चाहिए। क्योंकि ये एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें आपको लगेगा जरूर कि मेरा मोबाइल कुछ नहीं कर रहा है, मेरा मोबाइल ये है, इसमें कुछ नहीं चल रहा है, लेकिन जैसे मैं रखा भी रहूंगा इसका कैमरा ऑटोमेटिक इंटरनल रूप से चालू रहेगा और रिकॉर्डिंग करता रहेगा, और इसका जो है सीधा सीधा एक्सेस कहां देता रहेगा, वो एप्लीकेशन जहां भी उसका स्टोरेज है, चाहे विदेश में है चाहे देश में है, कहीं भी रहे, मेरे द्वारा अननेसेसरी, मेरे परमिशन के बगैर कैमरा का एक्सेस हमेशा के लिए बाहर चला जाएगा। कैसा रहेगा कि आपकी प्राइवेसी आपके परमिशन के बगैर खत्म हो जाए। तो यहां तो आप अपने जानबूझ के पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं कि आप अपना परमिशन, सारे चीजों का परमिशन आप बिना ऐसे थोक के भाव में दे देते हैं। हमेशा अलाउ करके चलते हैं। ये हमेशा आप सचेत हो जाइए, हमेशा आपके लिए ये नुकसानदेह साबित होगा। तो इसको आपको हटाना कैसे है? अब मान लीजिए कि आपने किसी चीज का परमिशन देके रखा हुआ है, आपको चाहिए कि उसको हटाना है, तो देखिए किसी को भी लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए म्यूजिक एंड ऑडियो का म्यूजिक में एक चीज बताइए, मैं मैसेज को अलाउ क्यों करके रखा हुआ? मेरे को नहीं करना है, ठीक है। सेटिंग व्हाट्सअप यू कर, तो ये मैं मैसेज को म्यूजिक नहीं अलाउ करूंगा, तो डोंट अलाउ कर दो। अब क्या हो गया, डोंट अलाउ एनीवे, तो अब ये डोंट अलाउ हो गया, ठीक है। तो म्यूजिक एंड ऑडियो का परमिशन जैसे मैसेज में है, अब उसको हमने डोंट अलाउ कर दिया है, अब वो डिनाई हो गया। ऐसे ही जो चीजें आपको लगता है कि इसकी परमिशन देने की जरूरत है उसको दीजिए, जिसको लगता है कि परमिशन देने की जरूरत नहीं है बिल्कुल डिनाई कर दीजिए, हमेशा आपके हित में होगा वो। अगर ये वीडियो आपको काम का लगा होगा, इतना सभी काम का लगा होगा, और लगा होगा कि ये शेयर करने वाली बात है, तो आप अपने दोस्तों को भी बताइए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप हमारे साथ मिशन में जुड़िए। हमारा मिशन है कि हमारे आसपास के लोग साइबर सिक्योरिटी से बचे रहें, है ना, मतलब उनके साथ साइबर क्राइम किसी भी प्रकार से ना हो, क्योंकि पूरा जिंदगी भर की सारी कमाई खत्म हो जाती है। तो हमारा कोशिश है कि हम सब सुरक्षित रहें। हम अवेयरनेस फैला रहे हैं, अवेयर करने के लिए ये वीडियो है, एजुकेशन पर्पस के लिए है। आप अपने ये वीडियो को दूसरे को भी साझा कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।